बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे हुकूमती इत्तेहाद को लोटे का निशान, इंतखाबी निशान, क्योंकि ये मिल के ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और लोटे का निशान अलाट करने के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की काबीना में जो इस वक्त जिनके पास जहर खाने के पैसे नहीं थे, उनकी काबीना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शाह महमूद कुरैशी ने ज़िमनी इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन है, इंतज़ामिया है और नून लीग है, इनके हवाले से एक इल्ज़ाम लगाया था इलेक्शन कमीशन पर, जिस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इंक्वायरी का कहा था और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में उल्टा इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगा दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही का जो मुकदमा था, आप जानते हैं कि मोनस इलाही ने दरख्वास्त ज़मानत ले ली थी और अदालत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली थी, अबूरी ज़मानत, और उनके साथ वकील पेश हुए थे अमजद परवेज़ साहब, जो कि शरीफ ख़ानदान के वकील भी हैं और उनके सारे केसेस में वही पेश होते हैं। तो वही पेश हुए मोनस इलाही के भी साथ, और अब मोनस इलाही ने जो 23 जून तक जवाब जमा करवाने की हदायत की गई थी, वो आज जवाब जमा करवा दिया है FIA को। मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुकदमे में मुलज़िम मोनस इलाही ने अपने वकला के ज़रिए FIA को जवाब जमा करवाया। मोनस इलाही को FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 23 जून को 35 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा दिया था और वो जमा करवाने की हदायत की गई थी। आज उन्होंने वो सवालनामा जमा करवा दिया है और मोनस इलाही ने ये कहा है, उनकी 4 जुलाई तक ज़मानत है और उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं पहले भी पेश हुआ हूँ, 5 घंटे मुझसे पूछगछ की गई है, मैंने सारे सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो RY है, रहीम यार ख़ान शुगर मिल, आपने बनाई है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बनाई। रिकॉर्ड चेक करें, ये मिल उमर शहरियार ने बनाई और वही इसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं। मोनस इलाही ने यह भी बताया कि इस मिल में मेरी कंपनी के शेयर्स हैं। तफ्तीशी अफसर ने यह सवाल भी पूछा था कि नवाज़ और मज़हर आपके बेनामीदार हैं जिनके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मोनस इलाही ने कहा कि मैं इन दोनों को नहीं जानता। उनसे ये भी सवाल किया गया था कि दोनों मुलज़मान का मिल के चीफ़ एग्जीक्यूटिव से क्या ताल्लुक़ है। जवाब में मोनस इलाही ने कहा था कि ये आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव से पूछें, ये जवाब मैं नहीं दे सकता। मोनस इलाही का ये भी कहना था कि जो सवालात हैं आपके, वो ज़्यादातर सवालात इररेलेवेंट हैं, जिसका जवाब देना मैं नहीं चाहता और जिन पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो मेरे से रेलेवेंट सवालात थे वो उसका मैंने जवाब जमा करवा दिया है। 4 जुलाई तक उनकी अबूरी ज़मानत अदालत ने मंजूर की थी, 23 जून तक उन्होंने जवाब जमा करवाना था, आज उन्होंने वो जवाब जमा करवा दिया। दूसरी तरफ जो मामला है शहबाज शरीफ की काबीना का, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इनका बस चले तो अपने तमाम कारकुनान को, जो इनके चंद 100 हैं, वो तमाम को ही मुआवने खसूसी लगा के, और जो वफाकी काबीना है, जब इनसे कहा जाए कि भाई आप अवाम-उन्नास के लिए क्या कह रहे हैं, अवाम-उन्नास को आप क्या हकूक़ दे रहे हैं, उनके मसाइल आप हल करने के लिए क्या आपने अब तक कोई पेशरफ्त की है, तो कहते हैं कि हम आवाम को क्या करें, हमारे पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं हैं। जिनके पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, इस वक्त वफाकी काबीना 55 रुकनी हो गई है, क्योंकि सबको नवाजना था, PDM के सारे लोगों को नवाजना था और अंधेर नगरी है, उनका कोई काम नहीं है। हत्ता कि कई मुआवने खसूसी हैं जिनका आगे से फर्दर कोई जो है उसको बताया ही नहीं गया कि वो किस चीज़ का मुआवने खसूसी है। बस एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर और उसको वफाकी वज़ीर जितनी मराहत भी हासिल हैं और प्रोटोकॉल भी हासिल है, सारा कुछ हासिल है, और वो अवाम, यही सिर्फ मैं आपको बता दूं, आज मुझे मेरी एक मुलाकात हुई है, कसूरी साहब हैं, हमारे एक बड़े मोहब्बत करने वाले एक बुज़ुर्ग हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनके मुआवने खसूसी भी रहे थे, दोनों अदवार में वो उनके मुआवने खसूसी थे। वो आज मुझे बता रहे थे कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, उस पेट्रोल की कीमतों में हुकूमत को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, रियासत को नहीं फ़ायदा हुआ, माफियाज़ को फ़ायदा हुआ है और उस माफिया से पैसे इन्होंने कमाए हैं। वो आयल और गैस सेक्टर में ही मुआवने खसूसी रहे और बड़ा उनको एक्सपर्ट हैं वो। तो वो ये बता रहे थे कि सारे का सारा फ़ायदा इन्होंने, ये बाकायदा अरबों रुपए थे जो तकसीम हुए हैं। मिफ्ता इस्माइल बारगेनिंग करने वाले थे, सारा दिन वो कहते रहे कि पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, रात के 11:30 बजे उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया। वो बारगेनिंग में लगे रहे और उस बारगेनिंग में फिर जो कमीशन डिसाइड हुई, आवाम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और उसका कोई फ़ायदा। उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल महंगा करने का फ़ायदा
अवाम को होना या रियासत को होता तो डॉलर ना महंगा होता। डॉलर तब भी कम होना शुरू हुआ है जब इनको कहीं से बाहर से पैसे मिल गए हैं। इसके अलावा तो जो ये अरबों रुपए अवाम पर बोझ डाल रहे थे उसका कोई फ़ायदा रियासत या हुकूमत को नहीं हुआ। अब इनकी तरफ से मज़ीद शाह अवैस नूरानी, मोहम्मद जहाज़ेब ख़ान और ज़फ़रुद्दीन महमूद को भी बतौर मुआविनीन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया, जिसके बाद वफाकी काबीना की तादाद 55 हो गई है। कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि बिज़नेस रूल्स 1973 के तहत ये मुकर्रर किए गए हैं और साथ इसमें यह भी कहा गया है कि ये इल्ज़ाम लगाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3.5 पौने 4 साल रही है और वो वक्तन फ़वक्तन मुआवने ख़ुसूसी और वो मामलात चलते रहे। इन्होंने पहले 1.5-2 माह में ही इमरान ख़ान की जो काबीना थी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस वक्त क्योंकि बहुत हालात एमरजेंसी थे, कोविड था, वहाँ पर काम हो रहा था, एहसास प्रोग्राम था, मुख्तलिफ़ जो हवालों से लोगों को उसमें रखा गया था। यहाँ ये नवाजा जा रहा है और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और यही बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जब इमरान ख़ान गए थे तो इमरान ख़ान को भेजने वालों ने अब ये इस मुल्क पर इतना बड़ा जुल्म किया है कि जिसका हिसाब रोज़े क़यामत तो देना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी के इल्ज़ामात पर तहकीकाती रिपोर्ट तैयार हो गई है, इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई है और पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर शाह महमूद कुरैशी ने जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत पर आयद किए थे, सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब में रिपोर्ट में PTI रहनुमा पर इल्ज़ामात आयद कर दिए। उन्होंने बजाय, क्योंकि ये बी टीम है, ये ख़ुद पार्टी बन चुका है इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात थे उस पर रिपोर्ट बनाता, उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्हीं पर इल्ज़ामात आयद कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान ज़िमनी इलेक्शन में दौरान स्क्रूटनी RO पर दबाव डालने की कोशिश की। वो 2 हफ्ते पुरानी बात। ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि रिटर्निंग अफसर ने शाह महमूद को जांच पड़ताल के अमल में रखना न डालने की हदायत की। PTI रहनुमा के PS और PTI वर्कर्स ने ओवर साइज़ बैनर्स उतारने पर धमकियां दी। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा कि ओवर साइज़ बैनर्स और पैनाफ्लेक्स को उतारने से रोकने की कोशिश की गई। शाह महमूद के पास वज़ीर आला, DC या DPO से मुतल्लिक़ ठोस सबूत हैं तो वो फराहम करें। हमजा शहबाज और DCO DPO ये सारी इनको क्लीन चिट है। कसूर उसका है जिसने इल्ज़ाम लगाया है, जिसने दरख्वास्त दी है वही मुल्ज़म है, उसी को फांसी चढ़ा दिया जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स तैनात करने का भी फ़ैसला किया है। लेकिन हकीकत ये है कि भाई अगर आप इनके ख़िलाफ़ मुतालबा करेंगे किसी भी कार्रवाई का तो ये आपके गले ही पड़ेगी। बेहतर है कि आप इनके वो कहें ही नहीं कि इंक्वायरी करें, नहीं तो आप कहेंगे भाई इंक्वायरी करें, ये इल्ज़ामात हैं, वो कहेंगे भाई इनके तो इल्ज़ामात ये तो हैं सच्चे, आप झूठे हैं, आपने वो 3 हफ्ते पहले ये किया था, वो भी इसमें लिख के वो आपके ख़िलाफ़ भेज देंगे। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है, क्योंकि तुल गया है हमारा निज़ाम हर हाल में ये हमारे ऊपर मुसल्लत रखने के लिए, और ये अवाम का सब्र आज़मा रहे हैं। और जिस दिन अवाम निकलेगी तो शायद फिर मामलात संभाले नहीं जाएंगे। फवाद चौधरी की तरफ से एक दरख्वास्त लिखी गई है इलेक्शन कमीशन को, और फवाद चौधरी ने अपनी दरख्वास्त में ये कहा है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों को लोटे का मुश्तरका इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए ज़िमनी इलेक्शन में। बहुत बड़ा मुतालबा, और अहम मुतालबा इस वजह से भी है कि जब उन्होंने सारे लोटों को टिकट दे दी है, टिकट वो थे PTI के मुनहरफ रुकन और थे वो लोटे, टिकट उनको मुस्लिम लीग नून की मिली, और साथ उनको तमाम जो PDM की जमातें थी या पीपल्स पार्टी थी उन्होंने उनकी तईद की है और उनके हक़ में अपने जो उनके कैंडिडेट्स थे वो विड्रॉ कर लिए हैं और इंतखाबी जो मुहिम है वो मिलकर चलाने का ऐलान कर दिया है। तो उस पर फिर फवाद चौधरी ने कहा कि क्योंकि वो लोटे हैं और तमाम हुकूमती इत्तेहाद उन लोटों के पीछे खड़ा है, तो फिर इस हुकूमती इत्तेहाद के जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें तमाम को मुश्तरका इंतखाबी निशान लोटे जो है वो दे दिया जाए। पंजाब में हुकूमती जमातों के बाहम मिलकर ज़िमनी इंतखाब लड़ने के अमल के बाद तहरीक इंसाफ ने यह दरख्वास्त दायर की है। इस सिलसिला में
मरकज़ी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ये ख़त लिखा है और उन्होंने ये मुतालबा किया है और ये दरख्वास्त की है कि इनको मुश्तरका निशान अलाट किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान बैरूनी साजिश के नतीजे में संगीन बहरान से गुजर रहा है। एक जानब मईशत तो दूसरी जानब आइन और सियासत की बहरान की जद में है। उन्होंने कहा कि 2018 में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जमातें इंतखाबी इत्तेहाद की जानब बढ़ रही हैं। इस सिलसिले का आगाज़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक में हुआ। उन्होंने कहा कि सिंध हाउस में तारीख़ की बदतरीन हार्स ट्रेडिंग का डोल डाला गया। ज़मीर फरोशी हार्स ट्रेडिंग के सिलसिले जुर्म की इब्तदा मरकज़ से हुई। पंजाब में 20 अरकान ने ज़मीर को दौलत और साजिश की दहलीज़ पर सरनगू किया। फवाद चौधरी ने कहा कि नशिस्तें खाली करार देकर ज़िमनी इंतखाब के इनेकाद का फ़ैसला और शेड्यूल जारी किया गया। ज़मीर फरोशी जैसी रस्म परवान चढ़ाने वालों ने इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान किया। ज़िमनी इंतखाबात में इन्हीं लोटों को उतारा है जिन्हें फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहल किया गया। उन्होंने कहा कि अमलन तहरीक इंसाफ ही बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ कसीर जमाती इत्तेहाद का मुकाबला कर रही है। इस वजह से ज़रूरी है कि इन जमातों को एक इंतखाबी इकाई तस्वर किया जाए और इनफरादी इंतखाबी निशानात से रोककर मुश्तरका निशान दिया जाए। और उन्होंने कहा कि हमारी राय में इस कसीर जमाती इत्तेहाद के लिए लोटा मौजू इंतखाबी निशान है। लोटे का निशान मिलने से अवाम को दौरान इंतखाब फ़ैसला साजी में मदद मिलेगी। लोटे का निशान मिलने से वोटिंग टर्निंग आउट पर मुस्बत असरात होंगे और इंतखाबी अमल में दिलचस्पी का पहलू नुमाया होगा। ये फवाद चौधरी की तरफ से बाकायदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त लिखी गई है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त को क्या फ़ैसला देते हैं और फिर इस दरख्वास्त को हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर खारिज करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ले जाएं, क्योंकि मुतालबा बड़ा जेन्युइन है। जब लोटे इलेक्शन लड़ सकते हैं तो उनको फिर निशान भी अलाट होना चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।